दीपावली के नजदीक आते ही लखनऊ के बाजारों में रौनक लौट आई है। इस बार मां लक्ष्मी का स्वागत स्वदेशी सामान से किया जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत सजावट और अन्य वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ी है। पिछले साल भी त्योहारों पर स्थानीय निर्माता वस्तुओं की खरीद में लोगों ने दिलचस्पी दिखाई थी और देश भर के कारीगरों और कलाकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री ने आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई। इस साल भी स्वदेशी सामान खरीदकर लोगों ने अपना उत्साह दिखाया है और पिछले वर्ष दीपावली पर चीन को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और इस बार भी चीन को 10,000 करोड़ रुपए का झटका लगने का दावा किया जा रहा है। लखनऊ में स्वदेशी वस्तुओं की मांग लगातार लोगों के द्वारा की जा रही है और इस दिवाली को खास बना रही है स्वदेशी वस्तुओं की मांग। और इसी पर ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं और जो स्वदेशी वस्तु है, जो मिट्टी के दिए हैं, वो खरीद रहे हैं। हमने देखा था कि एक समय ऐसा था जब चाइनीज़ दियों का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन एक बार फिर से लोगों का स्वदेश के लिए, अपने देश के लिए जो प्यार है वो उभर कर सामने आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जहाँ पर लोगों के द्वारा यहाँ पर स्वदेशी सामान में दिलचस्पी दिखाई जा रही है, स्वदेशी वस्तुओं में दिलचस्पी दिखाई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार स्वदेशी खरीदने की अपील लोगों से करते आ रहे हैं। अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के द्वारा भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के बीच उत्साह बनाने के लिए, लोगों को स्वदेशी सामान को खरीदने के लिए एक लेसन देने के लिए, एक उनसे अपील करने के लिए वो खुद जो मार्केट है वहाँ पर आ रहे हैं, वस्तु खरीद रहे हैं और लोगों से ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि आप स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, स्वदेशी ही खरीदें और तमाम तरह की जो मुहिम है वो चलाई जा रही है। बहरहाल ये तस्वीर हम आप तक दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर स्वदेशी वस्तुओं की मांग बाजार में बहुत ज़्यादा है, लोगों में उत्साह है और लोग चाइनीज़ को बाय बाय करते नजर आ रहे हैं, स्वदेशी वस्तुओं को अपना रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुहिम के समर्थन में लगातार लोगों से ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि स्वदेशी वस्तुओं को ही खरीदें। लखनऊ के बाजार में रौनक जो है वो लौट आई है, लोगों में उत्साह है, लोग स्वदेशी वस्तुओं को अपना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं को खरीद रहे हैं। आइए अब देखते हैं हमारी संवाददाता श्वेता सिंह की एक खास रिपोर्ट जिसमें उन्होंने कुछ उपभोक्ताओं से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। सबसे पहली बात तो इतनी महंगाई हो गई कि हम खरीदेंगे कितना, इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। सरकार को कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए सोचना पड़ेगा इस विषय में। परंतु मिडिल क्लास ही एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा अपने स्वदेशी के लिए मरता है, अपने देश के लिए मरता है, क्योंकि उसके अंदर स्वाभिमान होता है और स्वाभिमान के कारण चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, इसके लिए वो मेहनत करता है। वो निकम्मों जैसा इनका राशन पानी खा के ये सब नहीं करता और उसको मिलता भी नहीं। मोदी जी ने क्या किया, जो मिलता भी था उसका मिडिल क्लास का छीन लिया। गैस की सब्सिडी लेता था बेचारा, वो उन्होंने छीन ली। सीनियर सिटीजन डिस्काउंट ट्रेन में मिल जाता था, वो मोदी जी ने छीन लिया। लेकिन फिर भी मिडिल क्लास इस तरह से नहीं है। हम लोग जब भी मार्केट में जाएंगे हम चाहेंगे कि अपने स्वदेशी उत्पाद को खरीदें, अपने देश को आगे बढ़ाएं, ताकि देश आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी बड़ी समस्या, यहाँ देश आगे बढ़ रहा है, देशवासी पीछे हो जा रहे हैं, ये भी एक नई समस्या है। कहीं ना कहीं हमारी वर्तमान सरकार इतनी अच्छी है, मोदी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो इन बातों पर भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए। परंतु मेरी सलाह यही रहेगी सभी को, मैं स्वयं भी यही करूंगा कि मैं जाके सबसे पहले बाजार में देखूं कि उत्पाद स्वदेशी है कि नहीं। दूसरा, उसको बेचने वाला कौन सा व्यक्ति, हमें यह भी देखना है। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि कल को मेरे पैसे से ही किसी जगह बम रख के मुझको उड़ा दे। मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है। स्वदेशी के साथ साथ हम स्वदेशी सामान लेंगे, लेकिन स्वदेशी लोगों से लेंगे, अपने हिंदू भाइयों से लेंगे, ताकि हम उनको पोषित करें। हम चाहेंगे कि हाथ के कारीगरों का सामान ज्यादा से ज्यादा बिके, चाइना के बाजार का सामान ना बिके, हमारे यहाँ के उत्पाद बिके, ताकि यहाँ के लोग पोषित हों। यहाँ के लोग पोषित होंगे, सरकार की भी जिम्मेदारी। ये सबसे बड़ी समस्या है, वही बार बार मैं कह रहा हूँ, सरकार को भी कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, इस बार हमें दिवाली पर स्वदेशी सामान ही खरीदना चाहिए, क्योंकि देखिए चीन के सामान का इस बार हमें पूरी तरह से बहिष्कार कर देना होगा, क्योंकि ये जो स्वदेशी वस्तुएं हैं इन्हीं से हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में हम युवाओं को सीखने का मौका मिलता है। तो इस बार हम लोगों को बिल्कुल ठान लेना चाहिए कि इस बार चीन का बाजार सजा ही रह जाए और ये जो स्वदेशी वस्तुओं के बाजार हैं बिल्कुल खाली हो जाए, जिससे गरीबों के घर में भी तो दिवाली मन सके अच्छे से। अब देखिए, ये जो चीन जैसे देश हैं हमारे हिंदू त्योहारों पर
हमारे बाजारों से आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं और फिर हमें ही आंख दिखाते हैं। तो ऐसे में हमें इनकी छोटी से छोटी चीज का भी बहिष्कार कर देना चाहिए। तो भारत देश ही हमारा आगे बढ़े, ऐसा ही सामान खरीदने की हम वो चेष्टा रखते हैं। चाइनीज सामान को पूरी तरह अवॉइड करते हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि चाइनीज सामान को लोग ना खरीदते हुए अपने हाथ के स्वदेशी बने हुए जो कारीगर सामान बनाते हैं, मूर्तिकार मेहनत करते हैं, कुम्हार दिए बनाते हैं, उन्हीं सामानों को खरीद करके हमारे देश के लोगों को रोजगार भी दे और उनका उत्साहवर्धन भी करे। वैश्विक बाजार के रूप में अपनी जगह बना चुका है, लेकिन इस वैश्विक बाजार में उसके खुद की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी अपनाने की बात जन जन से करते हैं। अब जबकि पूरा देश धनतेरस दीपावली की तैयारी में लगा हुआ है, तो देखना ये होगा कि कितने लोग स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देंगे और कितने इस बात को नजरअंदाज करेंगे। श्वेता सिंह, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ।